मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा वालकपेट और सैदाबाद के क़ौम और मिल्लत के तमाम बुज़ुर्ग और ज़िम्मेदार हज़रात, उम्मीदवार मलकपेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद बलाला साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के आए हुए टेररिस्ट ने हमारे बहादुर सिपाहियों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और अपनी जानिब से उन मरने वाले ख़ानदानों को ताज़ियत पेश करता हूँ, जिसमें शुभमन गुप्ता साहब हैं, कैप्टन शुभमन गुप्ता, कैप्टन MV प्रंजाल, हवलदार अब्दुल मजीद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर संजय लौर हैं, जिनको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने राजौरी में इनकी जान ले ली। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कैप्टन शुभमन गुप्ता की जब मौत उनकी मां को दी गई तो एक वीडियो आज उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है, जिसमें कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रही है और उत्तर प्रदेश का एक मिनिस्टर है, दो लोग, वो मां जो गम से निढाल है अपने बेटे की मौत के गम में, उसको दो लोग हाथ पकड़ रहे और मिनिस्टर साहब उसको चेक देना चाह रहे हैं और मां पुकार कर कह रही है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, ये एग्जीबिशन मत करो। मगर बीजेपी के मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की, एक मां के गम को नहीं समझे, जो अपने बेटे को खोने के गम में रो रही थी। मगर इन नादान बीजेपी के मिनिस्टरों को फ़ोटो लेने का शौक़ था। हम मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि ये इन सब को आपने आदत डाल दी फ़ोटो में आने की, इन सब को आपने आदत डाल दी अपनी पब्लिसिटी की, ये भी नहीं देख पाते कि एक माँ ने अपने एक बहादुर बेटे को मुल्क की खिदमत में खोया है। और दूसरी बात यह है मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम शाम के वक्त में जो शादीशुदा हैं, हम कभी कभी अपनी बेगम को चलो एक ट्राल मार के आएंगे बोलते। आप जाते ना कभी ट्राल मारने? जाते नहीं जाते? जाते ना, डरने की बात नहीं है, बोलो जाते, क्योंकि वापस जाना है। लाइव टेलीकास्ट घर में देख रहे। तो मोदी जी क्या करते, जेट है, जेट में बैठ के आज ट्राल मार के आएंगे। अजीब मामला है वजीर आजम का। अरे भाई, जेट देश का है और आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं राजौरी में, पिछले महीने भी मारे गए। मगर यहाँ पर बीजेपी के पूरे बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर आकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करके। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और आप एक बात मजलिस, क्योंकि वक्त कम है, लंबी तकरीर या तमहीद नहीं बांध सकता मैं, शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। मजलिस के कायदीन के पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग है बलाला साहब के, अकबर साहब के, अहमद पाशा कादरी के, मुमताज़ खां साहब के, मजलिस के लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग है। आज एक तबका है जो बड़ा फ़ोन करके कॉल रिकॉर्डिंग करता। मगर आप मेरे को बताओ, कोई कांग्रेस की लीडर की कॉल रिकॉर्डिंग सुने आप? नहीं सुने। कोई बीजेपी के लीडर की कॉल रिकॉर्डिंग सुने? नहीं सुने आप। कोई दूसरे मुखालिफिन हैं जो दिन रात उनका काम सिर्फ मजलिस को गाली देना, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुने।
क्यों नहीं सुनते आप? क्योंकि मजलिस के लोगों का, जिम्मेदारों का काम यह है कि जो फ़ोन आता हम उठा लेते, क्योंकि शायद कोई तकलीफ़ में है। 99% लोग तकलीफ़ में फ़ोन करते, रात के अंधेरे में, सुबह के वक्त में। ये जो दूसरे लोग हैं मजलिस के मुखालिफ, जो कांग्रेस के, बीजेपी के हैं, उनका फ़ोन तो लगता नहीं, फ़ोन बंद रहता। और जब फ़ोन बंद रहता तो उसमें आवाज़ क्या आती है? आप कॉल करें तो आवाज़ क्या आती? मीरू कॉल చేస్తున్న నంబర్ प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబండి ఉంది। आता नहीं आता ये। बलाला को फ़ोन लगाए तो घंटी बजती, एक बार, दो बार, 2 से 3 मरतबा बलाला को फ़ोन करे तो चौथी मरतबा उठा के बोलते, बाबा अभी सोया था रे, कई को फ़ोन करा भाई। मगर इनका, दूसरों का क्या है? उनको कॉल करे तो क्या आता है आपको? मीरू कॉल చేస్తున్న నంబర్ प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబడి ఉంది। तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता। जिसका फ़ोन स्विच ऑन रहता उनके साथ रहना आप, उनको वोट डालना आप लोग। हर वक्त में, बुरे वक्त में मजलिस आवाम के दरमियान में रहेगी। और जो खिदमत अहमद बलाला और मजलिस के अरकान ने कोविड के दौरान की, वो काबिल मुबारकबाद भी है, काबिल क़दर भी है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम की खिदमत को कबूल भी करेगा और उसका अजर दीन और दुनिया में आपको अता करेगा। जो लोग फ़ोन बंद करके बैठ गए थे, आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं खिदमत करने का। जिनको मलक पेट की एक रोड के बारे में नहीं मालूम, आज वो आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मलक पेट की पूरी आवाम, चाहे किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो अहमद बलाला और आप लोगों की मजलिस के ज़िम्मेदारों की खिदमत को उन्होंने देखा है और मुझे यकीन है कि वो खिदमत करने वालों का साथ देंगे। आज हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियाँ खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको। आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को ख़त्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलक पेट हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुँचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी माशाल्लाह हमारे पीछे पड़ गए। याद रखो, आप जिसके घर में कोई नहीं रहता ना, उन्हें सबको लपेट लेता, जो दिखा लपेट लेता उसको। आप देखे होंगे वजीर आजम बाहर जाते, कोई ममालिक का सरबरा आता, मैं अखलाकन हाथ मिलाना, हेलो हाउ आर यू, वेलकम, लपट। उन्हें परेशान होता, भाई क्या है नहीं, ठीक है स्टाइल है उनका। तो अब राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले, असदुद्दीन ओवैसी के 2 यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूँ कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के 2 प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? बताइए आप कैसे अमेठी हार गए? क्या राज था उसमें? अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया। तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो।
अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिछोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। बोलते ना, बोलते समझा के बोलते। अब इन्हें सुन रहे ही नहीं। हैदराबाद में आके बोल रहे राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी भी है कि मैं नेहरू ख़ानदान से आता हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। याद रखो किसी का खर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है। आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? देश की फिक्र करो। मजलिस पर उंगलियां उठाने से पहले कभी ये भी तो पूछ लो अपने आप से, क्या तुम्हारे वालिद ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की राह हमवार नहीं की? क्या तुम्हारी दादी जिम्मेदार नहीं है? मुरादाबाद में आपको नहीं मालूम होगा, मुरादाबाद में 1986 में ईद उल फितर के दिन लोग ईद की नमाज पहनकर मुरादाबाद की ईदगाह गए। 390 लोगों की लाशें अपने घर को वापस आई थी। पुलिस की फायरिंग हुई थी। ये कोई नहीं बोलता आपको। मैं उस मुकाम पर गया हूँ। मुरादाबाद में एक मरतबा में तकरीर में बात बोला तो जलसे के बाद जब जा रहा था तो 2 ज़ईफ़ लोग गाड़ी के सामने आके रुक गए और बोले उतरो। मैं उतर गया। बोले बेटा गले लग जा। मेरा गले लग गया। बोले क्या? मैंने पूछा क्या हुआ, क्या 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 माजरा क्या है? तो बोले असदुद्दीन ओवैसी तुमको याद है ये दुनिया भूल गई, मैं उस वक्त 16, 17, 18 साल का था। मैं ईद की नमाज पढ़ने नए कपड़े पहन कर गया था। मैंने अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया उस दिन। आप हैं ये आप बताओ, ये आपका हाथ का पंजा जो है, इस हाथ का पंजा साफ नहीं है राहुल गांधी। बहुत इस तुम्हारे इस हाथ के पंजे ने बहुत से जिंदगी बर्बाद की। 1990 का फसाद हैदराबाद का भी हमको याद है। तुमने चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हिंदू मुसलमान का फसाद कराया और मजलिस ने 9.5 साल में ना तेलंगाना में फसाद होने दिया, ना हैदराबाद में होने दिया, ना बलाला ने मलकपेट में हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को बर्दाश्त किया। ये माहौल आपको बरकरार रखना है। कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पहले बोलते थे ऐसा कर रहे, मगर जब काम मजलिस करा चुकी है ज़मीन के ऊपर, आपको इनका कामों को सामने रखकर 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करिए। खूब कसरत से दुआ करिए, नमाज़ों का एहतमाम करिए। रात में उठकर अंधेरे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए कि परवरदिगार, ये 65 साल की कुर्बानियों का नतीजा है हमारे बुज़ुर्गों की कि आज हम इस मुकाम को पहुँचे। अल्लाह इन तमाम बातिल ताकतों के अज़ाइम में उनको शिकस्त दे दे और मजलिस को सरखुरू और कामयाब और कामरान कर दे असम्बली इंतखाबात में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।